हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है कल हमने वीडियो में सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसका हमको मान ज्ञात करना है। दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसका हमको मान निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब देखिए 1/2 है तो हम लोग ये देखेंगे कि साइन वाली जो सीरीज होती है, साइन का जो टेबल होता है उसमें 1/2 कितने डिग्री की वैल्यूज होती है। तो हमको भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि 1/2 जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन 30 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/6, इसलिए कि पाई की वैल्यू होती है 180 और उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो साइन सॉरी यहाँ 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, अब अगर इस 2 को हम लोग छोड़ दें तो इतना दूर जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स। तो ये देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स की जगह पे ये π/6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos 2, इसकी वैल्यू हो गई π/6। ठीक है, अब 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, π/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि cos π/3 कितने डिग्री की वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो cos π/3 जो है यह cos 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो हम लोग इस पूरे की जगह पर 1/2 लिख देंगे। ये हो गया tan इनवर्स 2 और इस पूरे की वैल्यू हो गई 1/2, 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या मिला tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो होती है कितने डिग्री की वैल्यू होती है π/4 की। तो ये हमारा π/4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल करेंगे और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए tan 1/2, यहाँ पे देखिएगा यह जो है फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, यह फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, देखिएगा यह फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का और यह जो फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स y का। देखिएगा इस पूरे की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x और इस पूरे की जगह पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 प्लस x इंटू y, 1 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। क्लियर है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा
tan इनवर्स x, इस तरीके का tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, x के बराबर। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, tan इनवर्स, ये पूरा हमारा x है, तो इसका आंसर कितना है x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ये। तो अब तक तो हमने यही किया था कि साइन इनवर्स और साइन एक्स की वैल्यू एक्स लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि जो हमारा रेंज है साइन का रेंज हमारे पास क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये 120 की, मतलब साइन 90 का जो मान होता है, सॉरी साइन थीटा का जो मान होता है वो -90 से लेकर के +90 तक होता है, और यह जो वैल्यू दी गई है यह वैल्यू हो गई है π/362 120। तो क्या -90 और 90 के बीच में 120 आएगा, नहीं आएगा, 120 इस रेंज के बाहर चला गया है, यानी आप इसको डायरेक्टली x जो लिखते थे वो नहीं लिख सकते हैं। वो कब लिखते हैं, जब यहाँ पे एंगल जो होता है साइन के रेंज में आता है तब। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 120 लाना है ना हमको, ये साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के, यानी साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन अब जो 60 डिग्री है वो तो हमारा साइन के रेंज में आ जा रहा है, -90 और +90 के बीच में आ रहा है, यानी आप साइन और साइन इनवर्स और साइन को कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 60 को लिखेंगे π/3, तो ये तो रेंज में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के आधार पे साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x, तो इसको हम लिखेंगे π/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4 का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है तो हमारे पास तो ये है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो 3π/4 है, ये जो tan का रेंज है, tan का रेंज होता है -π/2 से +π/2, तो ये जो 3π/4 है वो उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए tan का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक, यानी -90 से +90 तक, और ये कितने के बराबर है, तो π/4 यानी 45 × 3 15 और 3 × 12 रख देगा 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री जो है क्या -90 से +90 के बीच में आएगा, कभी नहीं आएगा, ये 90 के आगे जाएगा। इसका मतलब ये जो tan का रेंज है हमारे पास -90 टू +90 इसके बीच नहीं रहेगा, नहीं है ये, मतलब आप इसको कट करके लिख नहीं सकते, तो इसको हमको उस रेंज में लाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसको हमको चेंज करके इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए tan इनवर्स tan, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 180 यानी पाई माइनस 180 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि जो हमको 135 मिल जाएगा, तो π/4 अगर घटा दे तो 135 हमको मिल जाएगा। देख लीजिए 180 में से 45 अगर घटा दें, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 1, तो अगर हम 180 में से 45 घटा दें तो हमको 135 मिल जाएगा। तो 45 की जगह पे हमने 45 ना लिख करके π/4 लिखा है, ठीक है, तो π/4 लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स
tan किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। आगे बात समझ में, tan 180 माइनस थीटा, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास π/4 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan π/4। तो इसके लिए माइनस आगे आ जाता है और बच जाता है tan π/4। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए माइनस π/4। और क्वेश्चन नंबर 11 का यही हमारा आंसर हो। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माना कि a बराबर sin इनवर्स 3/5, तो फिर sin a बराबर कितना हो जाएगा, sin इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3/5। और जो दूसरा है cot इनवर्स 3/2, इसको हम लोग कह दे रहे हैं b, यानी b बराबर cot इनवर्स 3/2। ठीक है, तो अब जब cot को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा cot b इज इक्वल टू 3/2। अब हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए, और यहां हमने a लिखा, b एंड दिस इज c। साइन में क्या होता है p/h, यानी लंब बटा कड़। तो लंब का मान है हमारे पास 3, कड़ का मान है 5। तो हम जो आधार है वो निकाल सकते हैं। आधार कैसे निकलेगा हमारे पास, यानी AC बराबर √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ये कितना हो गया √16। अब 16 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं cot b। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो cot b की वैल्यू दी गई है 3/2, यानी यह जो होगा a/l आधार बटा लंब के बराबर है। तो इसमें क्या चीज हमको नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो हमने फिर एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे b, a और c। आधार यानी 3 दिया हुआ है, लंब 2 दिया हुआ है, h हमको नहीं पता है यानी कर्ण नहीं पता है, वो हम निकालेंगे। तो AB बराबर निकाला जाए √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9 + 4 दैट मीन्स √13। तो ये कितना हो गया √13। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है tan, इसको हमने क्या मान लिया था a, और इसको हमने क्या माना है b। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, tan a प्लस b, क्योंकि हमने तो इसको a माना है और इसको b माना है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है। tan a की वैल्यू, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग a यहां से लेंगे। तो tan बराबर क्या होता है हमारे पास, फिर इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं, tan होता है लंब बटा आधार, तो इससे लेंगे तो ये हमारे पास 4 आया हुआ है और ये हमारे पास √13 आया हुआ है। तो tan a का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना है 4 प्लस tan b लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 2 बाई आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 3 बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इन्हीं दोनों वैल्यूज को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है।
तो ये हमको कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9 प्लस 8 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 3 कैंसिल और 1/2, ये हो गया 1/2, यानी ये हमारे पास कितना हो गया 17/12 नीचे 1/2। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 17/12 इंटू 2/1, 2 से 6 बार में ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 17/6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 17/6। समझ आई ये बात आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इसका मान किसके बराबर है, आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं और ये किसके बराबर है आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉस इनवर्स ये किसके बराबर हो रहा है π/3 यानी 30 डिग्री, और 30 में हम लोग 7 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 210 डिग्री। तो 210 डिग्री हो जाएगा, तो 210 लाने के हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉस 180 और प्लस 30 अगर कर दे तो हमको कॉस 210 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, अब कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यानी माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/3 सॉरी 6 होगा π/6, ठीक है। 30 लाना है ना, तो 180 में 6 से भाग देंगे तब 30 आएगा। तो अगर कॉस में माइनस रहता है तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 6, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 6π माइनस π/6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ये कॉस इनवर्स कॉस x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है x के बराबर, तो उस हिसाब से इसका मान कितने हो जाएगा, x हमारे पास क्या है यहाँ पे 5π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5π/6, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ इस तरीके से, यहाँ का जो माइनस साइन है हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये माइनस और ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर π/3 है, π/3 माइनस साइन इनवर्स (1/2) हो जाएगा ये साइन पाई। तो देखना है आपको ये है कि जो साइन में 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री की वैल्यूज होती है, साइन में π/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन में जो 1/2 है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/6, ठीक है। हो गया, अगली बात समझ में। तो 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए साइन π/3 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आएगा बाहर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग लिखेंगे π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू, मतलब साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 हो जाती है। तो अब 30 डिग्री को हमको रेडियन के फॉर्म में लिखना है, तो रेडियन के फॉर्म में मान लीजिए 180 है और हम 6 से भाग दिए तो 6 3 18 30 डिग्री आ गया ना, तो π/6 लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया π/6, 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो ऊपर हो जाएगा 2π और प्लस ये हो जाएगा पाई, तो ये दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 3π/6, यानी ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया
साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 3 कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है, अब tan इनवर्स tan में कितने डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है? तो 60 की, यानी ये हो गया 60 का मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है? तो 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? पाई बाई 6। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई, और 3 पाई माइनस 6 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 6। 3 से 3 2 बार में कैंसिल, यानी इसका आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। यानी इस क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइनस पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी है वो भी कंप्लीट हो गया है, और हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।